दोस्तों, पाकिस्तान का एक कोना, एक कच्ची बस्ती जहां गलियों में धूल उड़ती है, बारिश में छत टपकती है और रात को भूख के मारे वहां एक नंगे पांव लड़का है, हाथ में एक पुरानी बोरी, आंखों में ऐसी चमक जो गुर्बत पहुंचा सकती है। वो कचरे के ढेर में हाथ डालकर प्लास्टिक, लोहा और बोतलें निकाल रहा है, मगर ये कचरा इसके लिए सिर्फ रोजी नहीं, ये इसकी उम्मीद और ख्वाबों का जरिया है। लोग इसे देखकर हंसते हैं, अरे ये तो मुसल्ली है, पढ़ ही नहीं सकता। कजन मजाक उड़ाते हैं, असातिज़ा तंजिया लहजे में बात करते हैं, लेकिन इसके अंदर एक बुरी आदत है और वो है स्टडी, यानी पढ़ने लिखने की। वो पुराने अखबार के फटे सफ़हात संभाल कर पढ़ता है जैसे वो खजाने का कोई नायाब टुकड़ा हो। इसे अंदाजा नहीं था कि यही आदत एक दिन इसकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देगी। दोस्तों, स्कूल में वो हमेशा पीछे बैठता, लेकिन इसके हाथ में रॉन एंड मार्टिन की मोटी ग्रामर की किताब होती। शुरू में तो इसे ये तक मालूम नहीं था कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स में क्या फर्क है। वो सोचता था अगर कैपिटल लेटर्स मौजूद हैं तो फिर स्मॉल लेटर्स की भला क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों, यही सवाल इसे सीखने पर मजबूर करता। बिलाखिर दिन गुजरते गए, सुबह कूड़ा चुनता, दोपहर स्कूल जाता, शाम को गाड़ियां धोता या अखबार बेचता। ये इसकी रोजमर्रा जिंदगी थी और हर रात वो ख्वाब देखता कि एक दिन वो सबको गलत साबित करेगा। 8वीं जमात में 800 में से 670 नंबर हासिल किए। ये उसकी जिंदगी का पहला बड़ा फख्र था। इसी के साथ पहली मर्तबा 300 रुपए स्कॉलरशिप मिली और वो लम्हा इसके लिए दुनिया का सबसे कीमती इनाम था। उन्हीं पैसों से इसने पहली मर्तबा अपनी किताबें और यूनिफॉर्म खुद खरीदा। एक दिन इसकी माँ घर आती है, सर पर किताबों का एक बड़ा बंडल रखा होता है। ये किताबें बीकन हाउस और लाहौर ग्रामर स्कूल यानी LGS जैसे स्कूल्स के बच्चों की थी। इनमें एक नॉवेल था, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। दोस्तों, इस नॉवेल के किरदार पिप में इसने खुद को देखा, एक गरीब बच्चा ख्वाबों से भरा हुआ जो हालात से लड़ रहा था। ये नॉवेल सिर्फ एक कहानी नहीं था, ये उसके लिए हौसले और ख्वाब देखने का पहला सबक था। वो आज भी मानता है कि अगर उसने वो नॉवेल न पढ़ा होता तो शायद वो इतने बड़े ख्वाब देखने की हिम्मत न कर पाता। बहरहाल दोस्तों, मैट्रिकुलेशन के बाद उसने अकाउंट्स का डिप्लोमा किया, मुख्तलिफ जॉब्स की, लिखना शुरू किया, लोगों से मेल जोल बढ़ाया और आहिस्ता आहिस्ता एहसास कम तरीकों पीछे छोड़ दिया। लोग जो कभी नफरत या हकारत से देखते थे अब इज्जत और मोहब्बत से पेश आने लगे। क्योंकि दोस्तों, आप तो जानते हो कि चढ़ते सूरज को सलाम होता है, जो दिखता है वही बिकता है। बहरहाल लाहौर में एक प्रोग्राम के दौरान इसकी मुलाकात जनाब तहसीन कैसर साहब से होती है। वो हैरान होती हैं कि उनकी कम्युनिटी से कोई शख्स इतनी तालीम और एतमाद रख सकता है। उन्होंने मशवरा दिया, बेटा तुम US स्टेट डिपार्टमेंट के एमर्जिंग लीडरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करो। 2012 में पूरे पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ 15 लोग इस प्रोग्राम के लिए मुंतखब होते हैं और इनमें वो नाम भी शामिल है। ये इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। दोस्तों, पहली मर्तबा अमेरिका जाना, वॉशिंगटन DC की सड़कों पर चलना, प्रेसिडेंट ओबामा का इलेक्शन करीब से देखना, इलेक्शन ऑब्जर्वेशन में हिस्सा लेना, नए लोग, नए शहर और एक नई दुनिया का नया सा तजर्बा। वो हर लम्हे सोचता था, कल मैं कचरे के ढेर में बोतलें चुना करता था, आज मैं दुनिया के सबसे ताकतवर समझे जाने वाले मुल्क में खड़ा हूँ। यानी आज वो न्यूयॉर्क में है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे यकीन नहीं आता कि गुर्बत, मजाक, डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाजी सलूक और हजार रुकावटों के बावजूद एक गरीब बच्चा इतनी दूर आ सकता है। दोस्तों, अब आखिर में इसका सादा सा पैगाम, आपका आगाज नहीं बल्कि आपका ख्वाब अहम है। यानी आपकी जुस्तजू, लगन और मुस्तकिल मिजाजी, हिम्मत ना हारने वाला मिजाज आपको कामयाब बनाता है। तालीम और लगन आपकी तकदीर को दोबारा लिख सकती है, बस हिम्मत ना हारें।